जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री मात्रे नमः। रामायण में आप सभी का स्वागत है। रामायण वही, दृष्टिकोण नया। रामायण के अयोध्या कांड में जब श्री राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही थी, तब श्री राम जी माता सीता से कहते हैं कि दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक तो रावण का राज्य, दूसरा राम राज्य। अभी दशानन का राज चल रहा है और दशरथ का भी। तो श्री राम जी माता सीता से कहते हैं कि यदि मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, तो मैं सिंहासन पर बैठकर रावण को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राजभवन से रावण को चुनौती नहीं दी जा सकती। और रावण को चुनौती देने के लिए सिंहासन, राजभवन और राज्य तीनों का त्याग करना पड़ेगा। हमें अपने दायरे से निकलना पड़ेगा और अवध छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि राम और रावण का युद्ध साधारण नहीं, ये पूरे जन सैलाब की जागृति का होगा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि यदि हमारे सपने बड़े हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट लेवल से, अपने दायरे से बाहर आना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा और ऊंचा उड़ना पड़ेगा। और केवल तभी सफलता संभव है। सिया राम जी को वनवास मिलता है और लक्ष्मण जी उनके साथ हो जाते हैं। वन में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी भारद्वाज जी से उनसे मिलते हैं और मार्ग पूछते हैं। श्री राम जी वाल्मीकि जी से मिलते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता हैं, रामायण यानी सिया राम जी के रहने का स्थान। श्री राम जी उनसे पूछते हैं कि मैं सीता और लक्ष्मण के संग कहाँ रहूं? और आगे बढ़ने पर वे अगस्त्य जी से मिलते हैं और ऋषि अगस्त्य जी से राक्षसों को मारने की विधि पूछते हैं। ये पूछने का प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि दुविधा आने पर संतों से, शिक्षकों से पूछे, उत्तर अवश्य मिलेगा। और हम श्री राम जी से सीखते हैं कि प्रश्न पूछने की समझ होनी चाहिए कि किससे क्या पूछना है। वे मार्ग भारद्वाज जी से पूछते हैं, रहने का स्थान वाल्मीकि जी से पूछते हैं और राक्षसों को मारने की विधि ऋषि अगस्त्य जी से पूछते हैं। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस हमें सीखना क्या है ये हमें जानना पड़ेगा।